हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज पेटीएम पेमेंट बैंक फियास्को। इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगी कि ये जो इश्यू है क्या है और आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेरीज आई हैं कि मैम क्या हमें इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए या हमारे जो पैसे इनके साथ हैं उसका क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि दे आर टू रेगुलेटर्स। फर्स्ट इज आरबीआई, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट ऑफ इंडिया, एंड द सेकेंड इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे आप परावर्तन निदेशालय भी कहते हो। तो आरबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों मिलकर काम कर रही है इस पूरे फियास्को के लिए, इसको ठीक करने के लिए और इसके पीछे जो कारण है उसको जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का जो केवाईसी नॉर्म्स है उसका यहाँ पर केवाईसी नॉर्म्स के जो रेगुलेशंस हैं उसको इन्होंने वायोलेट किया है। तो ये जो पूरा फियास्को है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं कि व्हाट इज़ पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक है क्या, इसको इंडिया में क्यों लाया गया था, और उसका एक कंपोनेंट है पेटीएम। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बंद होने से इंडिया के मनी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसके पूरे डिटेल को हम देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल। आरबीआई के द्वारा जो कमिटी बिठाई गई थी, नचिकेत मोर कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। सितंबर 2013 में आरबीआई ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर नचिकेत मोर, और ये जो कमिटी आई थी, दिस कमिटी वाज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 में। इस कमेटी ने बताया था कि भारत में अभी भी कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, जिसके कारण उनको हम इंडिया मनी मार्केट से हम जोड़ नहीं पा रहे। तो इस पेमेंट बैंक को बनाने के पीछे जो मुख्य कारण था, जो इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि पेमेंट बैंक ने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, या फिर आपका पेटीएम बैंक हो। तो बहुत सारे पेमेंट बैंक बनाए गए थे और पेटीएम पेमेंट बैंक उसमें से केवल एक पार्ट है। तो ये जो इशू आप लोग पूछ रहे हो कि मैम इससे क्या होने वाला है, मनी मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, तो देखो, इंडिया के मनी मार्केट पे असर पड़े ना पड़े, पेटीएम पेमेंट बैंक पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया मनी मार्केट ऑफ इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट में अगर आपने ये चीज़ें आई हैं कि इनके द्वारा केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी का वायोलेशन किया गया है, और इसके साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस चीज़ को देखा है कि शायद इनमें जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इनके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी इनके पास पैसे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो सकता है। तो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया गया है और इसके पीछे अभी बहुत सारी तहकीकात बाकी है। तो आप लोग जो ये पूछ रहे हैं मैम अब क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये आपके पैसे हैं और हार्ड एंड मनी है, सभी का होता है। तो जब तक इस मामले की तहकीकात चल रही है, जस्ट डोंट यूज़, है ना। क्योंकि मेरा भी यही कहना है स्टूडेंट को, मनी मार्केट में अगर आरबीआई ने किसी बात को बोला है तो उसको हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या परावर्तन, जिसे आप कहते हो परावर्तन निदेशालय, वो इस मामले की जांच अच्छे से कर रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक्स इज पार्ट ऑफ द पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स को हम इंडिया में बनाया गया था स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए, स्मॉलर स्केल पर, विदाउट एनी क्रेडिट रिस्क। और ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैज़ कमेंस्ड ऑपरेशन एज पेमेंट्स बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 23, 2017। और इसके अंतर्गत आरबीआई का जो एक लाइसेंस इनको दिया गया था टू द बैंक अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो पेमेंट बैंक्स बनाए गए, ये आरबीआई के रेगुलेशंस में आते हैं। आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत और सेक्शन 22(1), इसके अंतर्गत इनको बनाया गया था मई 23, 2017। अब हम थोड़ा सा पेटीएम को देख लें। पेटीएम का जो अभी तक का सफर रहा है कैसा रहा है। 2009 पेटीएम वॉज लॉन्च्ड,
2014 से पेटीएम वॉलेट हमने यूज़ करना शुरू किया और पेटीएम वॉलेट के साथ एक परेशानी आती थी कि वॉलेट टू वॉलेट ही हम ट्रांसफ़र कर पाते थे। मुझे भी याद है, मैंने भी इसको यूज़ किया हुआ है। 2015 में पेटीएम के द्वारा QR कोड इशू किया गया। QR कोड आने से बहुत ज़्यादा हमें कन्वीनियंस हुआ, क्योंकि देखो जब खासकर कोविड-19 चल रहा था तो हमारे लिए कैश ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होती थी। हम कैश को टच भी नहीं करना चाहते थे और उस समय जो UPI पेमेंट था एक वरदान की तरह आया और उसमें भी जब QR कोड इशू कर दिया गया तो हर शॉपकीपर अपने सामने एक QR कोड को प्रिंट करके रखता है। वो आज भी है, आप बहुत सारे शॉप्स में देख सकते हैं और हम यूज़ भी करते हैं। तो पेटीएम के द्वारा 2015 में QR कोड को इशू किया गया और बिल पेमेंट की सुविधा दी गई। 2016 में फ्लाइट टिकट्स को इससे आप बुक कर पाते थे। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक ये स्थापित किया गया। मतलब पेटीएम जो 2009 में लॉन्च हुआ था उसके बहुत सारे वर्क हैं। तो पेटीएम वॉलेट जो हम यूज़ करते हैं, इसके QR कोड को हम यूज़ करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तो इसका एक और पार्ट क्या है, ये पेमेंट बैंक की तरह भी काम करने लगा। ठीक है, तो पेमेंट बैंक और पेटीएम का फास्टैग भी इसके द्वारा इशू किया। फास्टैग जो आप लगाते हो, कार में भी लगाते हो, तो पेटीएम फास्टैग 2017 में इशू किया गया। 2021 स्टॉक मार्केट में भी इसने अपने कदम को रखा और इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट की। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा भी चुके स्टूडेंट, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। एंड 2023 मतलब लास्ट ईयर पेटीएम UPI लाइट और पेटीएम SBI कार्ड ये दोनों चीज़ें जनरेट की गई। लेकिन 2024 जो है 2024 में एक ऑडिट में इनके जो ऑडिट किए गए RBI के द्वारा, उस ऑडिट में पाया गया कि बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनके वो KYC नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पैसे ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं होने चाहिए, या वो पैसे कहाँ से हैं, उनका लिंक कहाँ से है, ये जानना ज़रूरी था। हर अकाउंट को आधार से जोड़ा गया, हर अकाउंट का नो योर कस्टमर KYC अप्रूव्ड सारे अकाउंट्स होने चाहिए। तो कुछ ऐसे इसमें फ्रॉड पाए गए। फ्रॉड मैं नहीं कहूँगी कि अभी तक इस पर इंस्पेक्शन चल रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई तो RBI ने इसमें ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि RBI का जो रेगुलेशन था उसको ये वायलेट कर रहे थे। और अब ये इंटीमेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्टूडेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बोलूँगी कि काला धन को सफ़ेद धन में हम जब बदलते हैं, मनी की लॉन्ड्रिंग होती है। लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, कपड़े साफ होते हैं ना, काले कपड़ों को धो करके आप साफ करते हो, उसी तरीके से अगर काला धन है इकोनॉमी में तो उसको सफ़ेद धन में बदलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसको चेक कर रही है और आज 6 Feb जो न्यूज़ आया है फाइनेंशियल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले के काफ़ी तह में जा रही है। क्यों, ये काम हो सकता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनका कहना है कि दे हैव मोर देन 100 मिलियन KYC वेरीफाइड कस्टमर। लेकिन जो अभी आपके ऑडिट में पकड़े गए हैं उनकी जांच तो बहुत ही ज़रूरी है। और पेमेंट बैंक के बारे में मैं ये भी बता दूं, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, कि इनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, जिसके शेयर मार्केट में काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। और ये फियास्को होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अदर पेमेंट बैंक को। आज का जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंग फ़ोन पे एंड गूगल पे इसके डाउनलोड्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उनके QR कोड को लोग काफ़ी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात 29 Feb to 13 March इनको एक डेट दिया गया है। अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, दे विल नॉट बी अलाउड टू एक्सेप्ट एनी न्यू डिपॉजिट आफ्टर Feb 29। Feb 29 के बाद ना तो ये कोई डिपॉजिट ले सकते, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निदर डेबिट नॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन जो पैसे अभी तक इसमें हैं 13 मार्च तक उनको इसको क्या कर देना है, इसको पूरी तरह से निष्पादित कर देना है। तो 29 Feb to 13 March का ये डेट दिया गया है RBI के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को। Reserve Bank of India had found 31 crore out of 35 crore Paytm wallets inappropriate in its inspection cases where a single PAN card was linked to thousands of account। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑडिट जब होती है तो जितने भी अकाउंट हैं उनका KYC जांच की जाती है और इसमें KYC को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम पाई गई। तो इसके द्वारा जो RBI है, RBI ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इंटीमेट किया कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो इसकी जांच अभी चल रही है स्टूडेंट्स।
और जैसा कि शेयर मार्केट में मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में 197 कम्युनिकेशंस के शेयर, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक की, इसके शेयर्स काफ़ी तेजी से गिर रहे हैं। अब देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने जो उनकी जो अपनी वेबसाइट है उसमें उन्होंने कुछ क्वेरीज का जवाब दिया है, जो कि हम सभी को पता है आरबीआई पहले जवाब दे चुकी है। कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट? तो इन्होंने कहा है कि भैया देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस फ्रॉम योर वॉलेट। बट मेरा कहना है स्टूडेंट, जस्ट वेट एंड वॉच। कोई भी ट्रांजैक्शन अभी इनके साथ नहीं करना ही सेफ होगा, क्योंकि हमारे पैसे हमारे मेहनत के पैसे हैं, और कहीं भी रिस्क फैक्टर, थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर अगर मनी मार्केट में होता है तो वो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, इज माई मनी सेफ? तो इस पर पेमेंट बैंक का कहना है, पेटीएम पेमेंट बैंक का कहना है कि भाई योर मनी इज वेरी वेरी सेफ, द डायरेक्टिव डज नॉट इम्पैक्ट योर एग्जिस्टिंग बैलेंस। मतलब कि अभी तक आपके जो पैसे हैं उस पर कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा और आप उससे विड्रॉल भी कर सकते हैं। व्हाट टू डू नाउ? ये जो क्वेश्चंस आप लोगों का है कि मैम अब क्या करना चाहिए, तो मैं बार बार कह रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। आपके जो पैसे हैं उसको मनी मार्केट में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर रिस्क दिखता है, रिस्क फैक्टर है, अब ये तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अभी पेटीएम पेमेंट बैंक, अगर इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है, तो अपने पैसे बिल्कुल भी हमें इस जगह इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए जहां ऐसे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही अभी इसका किसी भी तरीके का यूज़ करना चाहिए। ये आज के पेपर का मैंने आप लोगों को अपडेट दिखाया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूज इन पेटीएम अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेंस। मैंने आपको कहा इंडियन मनी मार्केट इज वेरी सेफ। पहला आरबीआई का रेगुलेशन होता है, आरबीआई इज द कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, तो ऐसे ऑडिट होते रहते हैं और आपके पैसे जो हैं इंडियन मनी मार्केट में सेफ हैं। दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखता है। आप काले धन को सफ़ेद धन में इंडिया में बदलने में अब परेशानी हो रही है, क्योंकि अब काफ़ी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए। तो एफडीआई यूज इन पेटीएम अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेंस, मतलब अब परावर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पेटीएम पेमेंट बैंक में, उसकी पूरी छानबीन कर रही है, और इसकी रिपोर्ट विद इन 1 वीक आप लोगों को पेपर में पढ़ने को ज़रूर मिल जाएगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आई होप अब मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे दी है और आप लोगों को एक डायरेक्शन भी दिया। जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट यूज दैट ऐप। And student, this is my info. I'm Dr. Shipra Srivastav. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. And I'm member of Indian Economics and Allied Sciences Association student. And this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. And student, मेरे ऐप पर अभी UGC नेट 2024 जून के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके साथ ही साथ ग्रेड 1 RPSC एंड उत्तराखंड PGT, इनकी क्लासेस लाइव चल रही हैं। एंड सांख्यिकी अधिकारी की क्लास अब बस लास्ट होने वाली है, तो आप इन सारे बैचेस को वहाँ से देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।